ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भटक के जीता है ना, जब भटकने के लिए जमीन भी नहीं देंगे। हाँ, इसलिए अगर यहाँ रहना चाहता है तो पढ़ाना बंद कीजिए। आज मेरी इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह आ गया है कि जीवन के हर समस्या का हल कानून होता है। आप सबको जो करना है कर लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा इसको। गुरुजी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वाह वाह अगले समझदार होना दिया तूने इसे। हाँ, वैसे भी भीमराव की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, तो एक और जिंदगी क्यों बर्बाद हो। नहीं भीम, ये लोग डरा रहे हैं तुझे। नहीं गुरुजी, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं बस इसलिए पढ़ाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको मुसीबत में देख नहीं सकता। माफ कीजिए। नहीं भीमराव, आप पढ़ेंगे भी और इन्हें कुछ होगा भी नहीं। ए सरला, क्या 2-4 महिलाओं को इकट्ठा करके मुआवजा क्या ले लिया? क्या लगता है दुनिया जीत ली? और वैसे भी इस पागल गुरुजी को तो मुआवजा मिलेगा नहीं, क्योंकि न तो ये महिला है और न ही किसी की पत्नी। सरला जी, ये इतने पैसे हैं कि आप इन लोगों से दूर जाकर कहीं नया जीवन शुरू कर सकते हैं। और इसे मेरी मदद मत समझिएगा, बल्कि फीस समझिएगा। भीमराव की पढ़ाई की। लेकिन सरला जी, आपकी बीवी ने मेरी इतनी मदद की है, तो कोई मदद मुझे भी करने दीजिए। और ना मत कहिएगा। और आप सब जाइए और ये मानकर जाइएगा कि आपने इस व्यक्ति को जात से बाहर कर दिया है। जाइए। कहो गजासुर, कैसे याद किया? जानता हूँ महादेव, मेरा बार बार बुलाना आपको अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं जब मुझे समझ नहीं आता। मैं दुविधा में पड़ जाता हूं तो मुझे बुलाना पड़ जाता है। जैसे अभी मुझे अपने साथ ये अस्त्र रखना है, समझ नहीं पा रहा हूं किसे रखूं, कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा मेरे लिए। महादेव, बताकर आप मेरी सहायता कर दीजिए। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवर्षि, पधारिए। कहिए, किस प्रयोजन से आना हुआ? निष्प्रयोजन। नारद और पवन एक समान। वैसे एक बात मैं अनुभव कर रहा हूं, महान असुर गजासुर। क्या देवर्षि? आप तो छोटी छोटी बात के लिए भी महादेव को बुला लेते हैं, और महादेव वो तो भोलेनाथ है, वो आ भी जाते हैं। ये तो मेरे महादेव की मुझ पर असीम कृपा है। किंतु मुझे प्रतीत होता है कि आप महादेव के दर्शन पाने के लिए उन्हें बार बार बुलाते हैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने देवर्षि। तो फिर क्यों नहीं आप अपने भगवान को अपने भीतर बसने को कहते हैं? फिर ना तो आपको बार बार बुलाने का श्रम करना पड़ेगा और ना ही महादेव को आने का।
अति उत्तम सुझाव। नारायण नारायण। महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर के भीतर ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएं, मेरे उदर में। नारायण नारायण। प्रभु, अपने भक्त की इच्छा पूर्ण कीजिए। तथास्तु। और इस प्रकार जी भाभी जी। आपने विभू को कहीं देखा है क्या? सुबह से गायब है। नहीं, भभूति जी को तो कहीं नहीं देखा भाभी जी। वो क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। तिवारी जी, आज आप कुछ ज्यादा ही नहीं अटक रहे हैं? और इतनी रात गए आप इस वेशभूषा में कहां से आ रहे हैं? और एक मिनट, ये इतने गंदे, इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है आपके कपड़ों में? ऐसा क्या किया है आपने? भाभी जी, वो थकावट की वजह से ना हमें कुछ आभास ही नहीं रहा। थकावट? क्या मतलब? मतलब ये कि हमने वो प्रौढ़ कबड्डी शिक्षण संस्थान ज्वाइन कर लिया है भाभी जी। तो बस वही गए थे भाभी जी। अब आप तो जानते हैं कि कबड्डी जो है कितना सशक्त और जान जोखिम में डालने वाला खेल है, तो इसलिए ये सब। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी रात में आप कबड्डी प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं? जी भाभी जी, जब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चल सकते हैं तो फिर कबड्डी सिखलाई केंद्र भी तो रात को चल सकते हैं ना। लेकिन भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, भभूति जी आ जाएंगे भाभी जी। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की दास्तां। अरे यार, अब हम भाभी जी को कैसे समझाए कि अब भभूति जी कभी नहीं आएंगे। हमने भाभी जी का सुहाग उजाड़ दिया है। भाभी जी, भभूति जी कहीं दूर चले गए हैं। बस 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 बस। झुका कर रही, झुका चल रहा हूँ। बेनी को शोक सभा देखनी अपनी जीजू, वो दिखा रही हूँ। बहनी ने देखी तो देखी, अगर काऊ और ने दूसरे ने देख लो तो राय तो फैल जाएगी आराम से। बस संभालो संभालो संभालो, मोबाइल संभालो। ऐसी में कब बोले? या को तो पति गो, हम आओ तो लंगुटिया यार, चलो गो। अम्मा, बेनी और दरोगा जी की जोड़ी ना राम लक्ष्मण की जोड़ी हती है। मतलब हमेशा एक दूसरे की गलतियों को छुपात हते वे। हाँ, कछु भी कह ले, कितो कह ले, हमेशा चुपचाप सुन लेते। बाकी बाद हमारी बहन से ब्याह होएगा तो देखो अच्छी खासी दोस्ती रिश्तेदारी बदल गई। हमारी बहन ने बस कुत्तन की तरह अम्मा काम करवाओ, झाड़ू पोछा सब्जी कपड़ा का न करवाओ, लेकिन बाद में उफ तक ना करो अम्मा। अम्मा, हमें हमारे में तुझे इतनी जल्दी चला बिन्नों के बारे में सोच। बिन्नू संभाल ले अपने आप को। अरे देखो देखो बेचारी को, हमें आज भी याद है कुछ न कुछ मांगने चलो आतो हतो। कभी चाय की पत्ती, कभी चीनी, कभी घी, कभी घुइया, कभी लहसुन। बहुत मांगतो। अपनी जेब से
चवन्नी तक खर्चने को तैयार नहीं। ना बदमाश है तो ना बदमाश, और एक से एक फिजूल के आइडिया। पर बेनिया, ये आइडिया जो तूने ऊपर जाने का किया ना, ये बहुत बुरो है। तो इतने होता ना तो भाई हम तेरा नींबू निचोड़ देते। संभालो संभालो संभालो, मोबाइल संभालो। सही बात है, माना कि बेनी अंकल थोड़े कंजूस थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी वो केस जीतते थे ना, साल में एक आध बार तो हमें आइसक्रीम खाने जरूर लेके जाते थे, लेकिन तीनों के बीच में एक ही आइसक्रीम होती थी। बेनी अंकल को हमने बहुत उल्लू बनाओ, इतने सारे पैसा ऐंठे। बस 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 बस, झुका कर रही, झुका चल रहा हूँ। बेनी को शोक सभा देखनी है अपनी जीजू, वो दिखा रही हूँ। बहनी ने देखी तो देखी, अगर काऊ और ने दूसरे ने देख लो तो राय तो फैल जाएगी आराम से। बस संभालो संभालो संभालो, मोबाइल संभालो। ऐसी में कब बोले, या को तो पति गो, हम आओ तो लंगोटिया यार, चलो गो। अम्मा, बेनी और दरोगा जी की जोड़ी ना राम लक्ष्मण की जोड़ी हती, मतलब हमेशा एक दूसरे की गलतियों को छुपाते थे। हाँ, कचू भी कह ले कितो कह ले, हमेशा चुपचाप सुन लेते। बाकी बाद हमारी बहन से ब्याह होएगा तो देखो अच्छी खासी दोस्ती रिश्तेदारी बदल गई। हमारी बहन ने पास कुत्तन की तरह अम्मा काम करवाओ, झाड़ू पोछा सब्जी कपड़ा का न करवाओ, लेकिन बाद में उफ तक ना करो अम्मा। अम्मा हमें नवाने में तुझे इतनी जल्दी चला बिन्नों के बारे में सोच। बिन्नू संभाल ले अपने आप को। अरे देखो देखो बेचारी को, हमें आज भी याद है, कुछ न कुछ मांगने चलो आतो हतो। कभी चाय की पत्ती, कभी चीनी, कभी घी, कभी घुइया, कभी लहसुन। बहुत मांगतो। अपनी जेब से चवन्नी तक खर्चने को तैयार नहीं। ना बदमाश है तो ना बदमाश, और एक से एक फिजूल के आइडिया। पर बेनिया, ये आइडिया जो तूने ऊपर जाने का किया ना, ये बहुत बुरो है। तो इतने होता ना तो भाई हम तेरा नींबू निचोड़ देते। संभालो संभालो संभालो, मोबाइल संभालो। सही बात है, माना कि बेनी अंकल थोड़े कंजूस थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी वो केस जीतते थे ना, साल में एक आध बार तो हमें आइसक्रीम खाने जरूर लेके जाते थे, लेकिन तीनों के बीच में एक ही आइसक्रीम होती थी। बेनी अंकल को हमने बहुत उल्लू बनाओ, इतने सारे पैसा ऐंठे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।